हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे फ्री कुंडली के सेशन में रवीश चौहान जी का नंबर लगा है। तो चलिए इनके बर्थ चार्ट का हम एनालिसिस करेंगे। और जिन लोगों को अब फ्री में ऐसे ही अपना नंबर लगवाना हो, कमेंट सेक्शन में अपना बर्थ डिटेल्स डालिए। अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का नंबर आने में टाइम लगता है। इनका खुद का 2 महीने बाद नंबर आया है, तो आप लोगों का हम लोग नंबर लेते रहते हैं इसमें फ्री सेशन में। और जिन लोगों को पेड अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अर्जेंट आता है उनका नंबर, व्हाट्सअप पे हमें पेड अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड से लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे से प्राप्त कर रहे हैं। चलिए हम रवीश चौहान जी की बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है, बिजनेस करें या जॉब करें। देखिए आपका जो बर्थ चार्ट है ये वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट है, और इसमें 10वें घर का जो बिजनेस का जो लॉर्ड है वो है सूर्य। वो 11वें घर में बैठे हैं और वो नीच के शुक्र के साथ बैठे हैं और केतु के साथ ग्रहण योग में बैठे हैं। पहला पॉइंट ये नेगेटिव हुआ है आपके लिए, नीच के ग्रह के साथ और केतु के साथ ग्रहण योग में बिजनेस के लिए इतनी स्टेबल पोजीशन नहीं बन रही है सूर्य के वजह से। अब अगर हम सेकंड पॉइंट को यहाँ पे देखें तो बुध 12वें घर में बैठा है। अब 12वें घर का बुध क्या करेगा कि 12वें घर का बुध बिजनेस मैन के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि 12वें घर का बुध बिजनेस में बहुत स्ट्रगल करवाता है और लॉसेस देता है इंसान को। उधारियाँ डूब जाती है, किसी को पैसा देते तो वो पैसा डूब जाता है। बिजनेस में उतनी उन्नति नहीं कर पाते हैं जितने मेहनत करते हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस ठीक है क्या, तो उसके लिए भी यहाँ का बुध आपके लिए नेगेटिव है, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रॉनिक का करना चाहते हैं उसके लिए मर्क्यूरी को, बुध को खास देखा जाएगा, तो वो भी यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव बना हुआ है। तो यहाँ पे आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक के बिज़नेस के लिए भी मैं ना ही बोलूँगा। और तीसरी चीज़, आपका क्वेश्चन है किस चीज़ का बिज़नेस करें, तो अब देखिए उस पर भी हम आएंगे। लेकिन अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, देखिए एक तो हमने नेगेटिव पॉइंट में देखा सूर्य केतु के साथ ग्रहण योग में है बिज़नेस का मालिक, दूसरा बुध 12वें घर में है, दोनों ही बिज़नेस के लिए इतने सपोर्टिव पॉइंट नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है जो लॉस हाउस है, 12th हाउस है, उसका मालिक शुक्र, लॉस का मालिक कहा जाता है। वो शुक्र नीच का है 11वें भाव में, लाभ के भाव में, यानी आप जितनी भी मेहनत करेंगे तो वहाँ पे आपको लॉस का योग यहाँ पे बनता है, उतना फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन एक बात अच्छी है यहाँ पर, अगर आप नोटिस करें कि शुक्र और बुध का आपस में परिवर्तन योग हुआ है, तो इसके वजह से जो सेकेंड राउंड जो होगा, सेकेंड हाफ जो लाइफ होगी, वहाँ पर नीच भंग की वजह से आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में लॉस काफ़ी देखने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में आपको ये जो ग्रह जो पोजीशंस बनी हैं, तो आपका एक जो पहला जो सवाल है बिज़नेस या जॉब, तो देखिए धन भाव का मालिक छठे भाव में है, बहुत अच्छा है जॉब के लिए। छठे भाव का मालिक मंगल लाभ भाव में है, और नवमांश कुंडली में वो छठे घर का मालिक उच्च का है मंगल। और तो उस तरीके से अगर आप देखें नवमांश कुंडली से भी, लग्न कुंडली से भी जॉब आपके लिए बेटर है। आपका पहला सवाल क्लियर होता है, बिजनेस या जॉब, जॉब बेटर है। किस चीज़ का बिज़नेस करें, तो पहले एक सवाल में ये चीज़ अभी एक बार कट जाती है कि अभी बिज़नेस आपको नहीं करना है, जॉब ही बेहतर है। और आपको इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस, अभी इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस भी इतना खास नहीं है, ठीक है, आपको अगर आपको नॉर्मल चल जाता है, आपका रोजी रोटी निकल जाती है, लेकिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि स्टार्टिंग में आप जॉब करिए, कुछ साल तक जॉब करिए, और बाद में थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए किसी भी लाइन का। जब आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस इंसान मिल जाता है जिसको पता है कि लॉस के चांस बहुत कम है, तब जाकर आप अपना पैसा, आप भी खुद उस फील्ड का नॉलेज लीजिए, बाद में उस फील्ड में पैसा लगाइए, फिर आप बिज़नेस करिए। कम रिस्क के साथ करना होगा आपको। अगर बिज़नेस किसी भी चीज़ का करना है, सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि आपको रिस्क फैक्टर बहुत कम रखना है। जैसा अगर आपके पास 10-20 लाख पड़े तो सारा पैसा लगा नहीं देना है एक बिज़नेस में। अगर आपको लाख 2 लाख अगर आपके पास 10-20 लाख पड़ा है और आपको लाख 2 लाख रुपया लगा के बिज़नेस का, इतना रिस्क आप ले सकते हो ताकि आपके पास दोबारा कमबैक करने का मौका हो अगर नहीं भी चलता है। क्योंकि कुंडली में 100% एश्योरिटी के साथ बिज़नेस चले ऐसी सिचुएशंस नहीं है। जॉब बहुत बेहतर है, और अगर एकदम पीसफुल लाइफ आप चाहते हो तो जॉब में डेवलपमेंट करिए। आपने जॉब का क्वेश्चन लिखा है, मतलब आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिटी है, जो भी आपके नज़र में है कि ये जॉब मैं कर सकता हूँ, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए कि उसी जॉब को लेकर उसमें और कैसे डेवलप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड और आगे एजुकेशन करिए, उससे रिलेटेड और ज़्यादा कोर्स करिए, पीएचडी करिए, उसमें इतने ज़्यादा माहिर बनिए कि उस जॉब में आपको बेस्ट पोजीशन मिले, बेस्ट आपको पैकेज मिले, बेस्ट पैसा मिले, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लाइफ में, क्योंकि दूसरे सब योग आपके जॉब के लिए इतने अच्छे बने हुए हैं। लेकिन बिज़नेस में उतार चढ़ाव आएगा। आपने एक साल कमा लिया तो दूसरे साल नुकसान होगा, आपने अगर एक साल थोड़ा अच्छा देख भी लिया तो दूसरे साल वापस स्ट्रगल आएगा। बिज़नेस में स्टेबल सिचुएशन नहीं बता रहा है। और नवमांश कुंडली में भी देखो तो शुक्र आपका अगेन नीच का ही है वहाँ पर, और लॉस का मालिक ऐसा होता है तो इंसान को अचानक लॉस लगते हैं। कभी कभी 2-4 साल भी अच्छा कर लेने के बाद एक झटके में सारा पैसा चला जाता है। तो 2-3 योग यहाँ पे नेगेटिव है, और जॉब के लिए यहाँ पे 2-3 योग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ट बोलता है हम वही बोलते हैं, किसी को यहाँ पे डराना या कुछ ये बोल करना हमारा काम नहीं होता है। एक डॉक्टर के पास आप जाओगे, आपको अगर वो सही सलाह देगा तो ही आप उस बीमारी से बच पाओगे। सेम ज्योतिष में भी होता है, अगर आपके लिए जो उतार चढ़ाव वाला है हम आपको सही बताएंगे तो आपको लाखों रुपये एक छोटी सी सलाह से बच जाते हैं, और ऐसा कई लोगों के साथ हमारे साथ हुआ भी है। तो आपको यहाँ पे एक तो देखिए, अब यहाँ पे जो बुध की पोजीशन है, यहाँ पे आपके लिए गणपति जी की उपासना आप चालू कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा गणपति जी का जाप करो, ओम गण गणपतये नमः भी आप कर सकते हो। हर बुधवार को उनके मंदिर जाओ, उनको लड्डू चढ़ाओ, मोदक चढ़ाओ, मोदक नहीं मिलता है तो लड्डू चढ़ाओ, गणपति जी का आप आराधना करते रहो। दूसरी चीज़, दुर्गा कवच का पाठ करो। शुक्रवार के 21 व्रत करना होगा आपको, और शुक्रवार को आपको लेडीज़ जो होते हैं, गरीब लेडीज़, गरीब स्त्री होते हैं, गरीब परिवार के होते हैं, उनको आप दान करो, अनाज दान करो, कपड़े दान करो, ऐसे उनका आशीर्वाद लो। माता बहनों का आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो, माता का, बहन का, स्त्री का, वाइफ का, सबकी सेवा करो, सबका आशीर्वाद लो। इससे नीच के शुक्र की नेगेटिविटी कम होगी। सूर्य केतु का जो ग्रहण योग है, यहाँ पे रोज़ सूर्य देव को जल चढ़ाओ हनुमान चालीसा के साथ, क्योंकि वहाँ पे मंगल की भी युति है। जब सूर्य देव को जल चढ़ाओ एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लो। हनुमान चालीसा ज़्यादातर हम सबको मुँह पे ही याद होती है, अगर आपको नहीं है तो किताब पढ़ के कर लो, धीरे धीरे याद हो जाएगी। तो ये आपकी कुंडली के उपाय है, करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यू आएंगे तो हम लोग ऐसे ही ज़्यादा वीडियोस बनाने को हम लोग भी मोटिवेशन हमें भी मिलेगा। और जिन लोगों को पेड अपॉइंटमेंट बुक करनी है, बुक करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और ओरिजिनल जेम स्टोन और रुद्राक्ष भी हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, एकदम रीजनेबल है, कहीं भी कंपेयर करके। ओरिजिनल गवर्नमेंट लैब के सर्टिफिकेट के साथ आते हैं सारे जेम स्टोन्स और रुद्राक्ष। और आपकी कुंडली का स्टोन बताना बाकी रह गया। आपकी कुंडली में देखिए, एक तो मोती आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, भाग्य का मालिक तीसरे भाव में बैठा है, और धनेश गुरु का पुखराज पहनिए। मोती और पुखराज पहनो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए धन्यवाद।